नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टीचिंग गुरु में। आज हम कक्षा 6 के चैप्टर 2 ज्ञान सागर पुस्तक का साथ ही हाथ बढ़ाना के बाद चिट्ठी के नए अक्षर है ना, चिट्ठी का अक्षर पार्ट 2 पढ़ाने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम पाठ का सरल अर्थ तथा उसका भाव, महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम आज अपना पार्ट 2 चिट्ठी के अक्षर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पाठ पढ़ाने से पहले मैं इस कहानी का कुछ सारांश आपके सामने रखता हूँ। तो यह कहानी महिपाल सिंह के बारे में दिया गया है। तो इसमें लिखा है कि यह कहानी महिपाल सिंह के संघर्ष पर आधारित है और उनकी अदम्य इच्छा शक्ति की है। युद्ध में अपना दायां हाथ खो देने के बावजूद महिपाल सिंह ने हार नहीं मानी। उन्होंने बाएं हाथ से लिखने का वर्षों तक कठोर अभ्यास किया और अंततः वे बाएं हाथ से इतना सुंदर लिखावट लिखने में सक्षम हो गए कि किसी को विश्वास नहीं होता था। तो यह कहानी किसके बारे में? महिपाल सिंह के बारे में दिया गया है। और कुछ अंश मैंने आप लोगों के सामने रखा है। अब हम इस चैप्टर के जो भी प्रश्न उत्तर हैं, कुछ भी हैं, उन सबको आज हम आप पूरा करेंगे। तो आगे हम शुरू करते हैं अपनी चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें दिया गया है कि महिपाल सिंह द्वारा छापे गए साप्ताहिक समाचार पत्र में क्या छपता था? साप्ताहिक समाचार पत्र में क्या छपता था? साप्ताहिक समाचार पत्र में स्थानीय गांव की खबर, सप्ताह भर के प्रमुख समाचार और किसानों के कृषि संबंधी उपयोगी जानकारी छपती थी। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आप इन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि महिपाल सिंह ने लेखक को अपने घर आने का निमंत्रण क्यों दिया? महिपाल सिंह ने लेखक को अपने घर आने का निमंत्रण क्यों दिया था? पत्रों के आदान प्रदान के कारण महिपाल सिंह और लेखक के बीच क्या है, आत्मीय और गहरा लगाव बन गया था, है ना। इसलिए उन्होंने लेखक को घर आने का निमंत्रण दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, महिपाल सिंह से मिलने के बाद लेखक के मन में कौन से प्रश्न आए? महिपाल सिंह से मिलने के बाद लेखक के मन में किस तरह के प्रश्न आए थे? लेखक यह देखकर आश्चर्यचकित था कि महिपाल सिंह का दायां हाथ नहीं है। कौन सा हाथ नहीं था? दायां। उनके मन में यह प्रश्न उठा था कि क्या एक हाथ के बिना कोई व्यक्ति इतने सुंदर और स्पष्ट अक्षरों में लिख सकता है? और क्या एक हाथ वाला व्यक्ति बाएं हाथ से इतनी कुशलता से लिख सकता है ना? क्योंकि महिपाल सिंह का जो हाथ था ना, कौन सा? दायां वाला हाथ, वो उनका कट चुका था, लेकिन वो बाएं हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करते थे। तो वो क्या है, बहुत अच्छा लिखना सीख गए थे। इसी चीज़ से वो क्या है, लेखक उनसे प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें लिया गया है कि महिपाल सिंह ने बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास किस प्रकार किया? महिपाल सिंह ने बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास किस प्रकार किया था? युद्ध में अपना दायां हाथ खोने के बाद महिपाल सिंह का जो हाथ था ना दायां, वो युद्ध में खो गया था। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने 4-5 साल लगातार अभ्यास किया। उन्होंने बहुत सी कविताएं, कहानियां और लेख लिखे, जिससे वे बाएं हाथ से लिखने में क्या हो गए? कुशल हो गए। आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता हुआ। अब अगला क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न पर आते हैं, जो कि हमारी पुस्तक में दिए गए हैं। चिट्ठी के अक्षर पुस्तक है ना, जो पाठ है उसमें दिए गए हैं। तो इसमें दिया गया है कि अखिलेश शर्मा को मिली चिट्ठी में अखबार के लिए क्या भेजने को कहा गया था? अखबार के लिए क्या भेजने को कहा गया था? जीवनी, कविता, कहानी या संस्मरण? तो क्या कहा गया था? कविता। क्या कहा गया था? कविता। क्वेश्चन नंबर इसमें दिया गया है कि चिट्ठी के नीचे किसके हस्ताक्षर थे? चिट्ठी के नीचे किसके हस्ताक्षर से? लेखक के, निर्देशक के, संपादक के या कवि के? किसके थे चिट्ठी के नीचे? संपादक के। किसके? संपादक के। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 संपादक के। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, जिसमें सत्य और असत्य कथन के बारे में हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत। और जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, तो आपको इसकी सभी एक एक लाइन्स के बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। महिपाल सिंह 40 वर्ष की उम्र में फौज में थे। महिपाल सिंह क्या थे? युद्ध में
लड़ने गए थे, और युद्ध में लड़ने के लिए वो क्या थे, किस में थे, फौज में थे। तो ये बात क्या है, सही है आपका, फर्स्ट आंसर आपका सही है। दूसरा कथन इसमें दिया गया है कि महिपाल सिंह ने अपना हाथ एक बस दुर्घटना में खो दिया था। बस दुर्घटना में खोया था नहीं, वो क्या है, वो एक गन चला रहे थे, जिस वजह से उनका हाथ क्या है, कट गया था। तो उनका आंसर क्या, ये क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस, मतलब गलत हो जाएगा आपका, असत्य कथन है ये। क्वेश्चन नंबर का इसमें दिया गया है कि महिपाल सिंह दैनिक अखबार के संपादक थे। क्या महिपाल सिंह दैनिक अखबार के संपादक थे? तो वो संपादक तो थे, पर वो दैनिक अखबार के संपादक नहीं थे। वो किस अखबार के थे, साप्ताहिक अखबार के। किसके थे, साप्ताहिक के, साप्ताहिक के, याद रखना, साप्ताहिक अखबार के वो संपादक थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो ये आपका आंसर क्या हो गया, ये वाला आपका गलत कथन हो गया। क्वेश्चन नंबर घ इसमें दिया गया है कि महिपाल सिंह की लिखावट अत्यंत सुंदर थी। ये बात क्या है, सच था या नहीं? तो ये बात बिल्कुल सच थी, है ना। महिपाल सिंह की लिखावट क्या है, बहुत सुंदर थी, क्योंकि उन्होंने क्या, उसका लिखने का क्या कर लिया था, प्रैक्टिस कर लिया था, अभ्यास कर लिया था। बार-बार कविताएँ लिखते थे, कहानियाँ लिखते थे, है ना? इस वजह से कथन लिखते थे, इस वजह से उनका क्या है, जो लिखने का स्टाइल था ना, वो बहुत अच्छा हो गया था उनका। क्वेश्चन नंबर इंगा इसमें लिखा है कि महिपाल सिंह ने अखिलेश शर्मा को अपने कार्यालय में बुलाया था। ये कथन सच है? ये कथन सच है? नहीं। महिपाल सिंह ने अखिलेश शर्मा को बुलाया तो था, लेकिन उन्होंने उसे कार्यालय नहीं बल्कि घर पे बुलाया था। कहाँ पर? घर पे। तो ये कथन क्या हो गया आपका? गलत। चलिए, अब ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 5, अनुमान और कल्पना। मतलब इस क्वेश्चन को आपको लिखना नहीं है, इसमें आपको क्या अनुमान लगाना है, सोचना है कि क्या यह बात सच है या नहीं है, और अगर सच है तो कैसे है ना, इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है उन्होंने अनुमान के लिए कि यदि महिपाल सिंह दायां हाथ खोने के बाद निराश हो जाते तो क्या होता। तो इसका क्या होता, महिपाल सिंह का अगर दायां हाथ खोने के बाद निराश हो जाते क्या होता। देखो, महिपाल सिंह का दायां हाथ कट गया था, फिर लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, और उन्होंने बाएं हाथ से लिखने का क्या किया, अभ्यास किया, और वो इतना अच्छा लिखना सीख गए थे कि जितना वो राइट हैंड से भी नहीं लिख पाते थे। तो क्या निराश हो जाते तो क्या होता, वे कभी क्या लेखक नहीं बन पाते, और ना ही अपना अखबार निकाल पाते। उनका जीवन अंधकारमय हो जाता है ना। अगर वो अभ्यास नहीं करते तो क्या है, उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया गया कि यदि लिखावट सुंदर ना हो तो क्या परिणाम हो सकते हैं, है ना। अगर उसकी लिखावट अच्छी नहीं थी तो क्या परिणाम हो जाता, क्या है, अगर लिखावट सही नहीं होगी तो क्या हम बात को समझने में क्या कठिनाई होगी, हम समझ नहीं पाएंगे कि क्या लिखा है, उल्टा सीधा अक्षर लिखे मिलेंगे, है ना। और पढ़ने वाला अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है ना, पढ़ने वाले पर क्या अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, बस सोचता है कि इसका राइटिंग इतना गंदा है, पता नहीं ये किस टाइप का आदमी होगा, है ना, इस वजह से। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया गया है कि विशेषण और विशेष बताना है आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि एक चिट्ठी, क्या दिया गया है, एक चिट्ठी। अब इसमें एक क्या है और चिट्ठी क्या है, ये आपको बताना है विशेषण के रूप में। तो एक क्या है आपकी, विशेषण, और विशेष क्या है आपकी, चिट्ठी, है ना। जिसके बारे में बताया जाता है ना, वही आपका क्या हो जाता है, विशेष, और क्या बताया गया है वो क्या हो जाता है, विशेषण। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें लिखा है ना, लिखावट सुंदर, लिखावट सुंदर क्या है आपका, विशेषण, क्योंकि जिस क्या है उसकी विशेषता है लिखावट की, तो ये क्या हो गया, विशेषण। और जिस किसके बारे में बताया गया है, लिखावट के बारे में, तो ये क्या हो गया आपका, विशेष। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिसके बारे में बताया जाए वह क्या होता है, विशेष, और जो शब्द बताया गया है, जो भी उसके बारे में बताया गया वो क्या हो गया आपका, विशेषण। साप्ताहिक अखबार, अब इसमें अखबार क्या हो गया आपका, विशेष, क्योंकि अखबार के बारे में बताया गया है। और क्या बताया गया है, अखबार कैसा है, साप्ताहिक, तो ये आपका क्या हो गया, विशेषण। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया गया है कि नियत तिथि, तिथि आपका क्या हो गया, विशेष, और नियत इसका क्या हो गया, इसकी विशेषता होगी, तो ये क्या हो गया, विशेषण। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया गया है कि कुछ करने के लिए, है ना, पेज नंबर 10 पे आपकी बुक में दिया गया है, मुख्य हिंदी दैनिक समाचार पत्रों के नाम। मुख्य हिंदी दैनिक समाचार पत्रों के नाम, जैसे बहुत सारे अखबार आते हैं आपके यहाँ, है ना, कोई भी लिख सकते हैं। ये मैंने कुछ अखबार लिखे हैं ना, न्यूज़पेपर, जैसे कि दैनिक जागरण हो गया, हिंदुस्तान हो गया, अमर उजाला हो गया, नवभारत टाइम्स हो गया, जनसत्ता हो गया, है ना,
और भी बहुत सारे अखबार आते हैं जिसके बारे में आप लिख सकते हैं ना, उनके नेम लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप यही लिखें, कुछ भी आप कोई भी अखबार आपके क्षेत्र में या आपके ज़िले में आता है, आप उनको लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगला है जिसमें दिया गया है कि प्रमुख हिंदी समाचार चैनलों के नाम। समाचार चैनल जो कि आप देखते हैं ना, न्यूज़ आती है, टीवी पर चैनल आते हैं, तो उनके नेम लिखने हैं। बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, जैसे आज तक हो गया है, जी न्यूज़ हो गया, एबीपी न्यूज़ हो गया, एनडीटीवी हो गया, है ना? ऐसे सारे, एक न्यूज़ 24 आता था, है ना? उसके बारे में लिख सकते हैं ना, न्यूज़ 24 ये भी आता है, इसको न्यूज़ को आप हिंदी में लिख सकते हैं। तो इस तरह आपका चैप्टर ये क्या है, ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।